कि मनवा ओम सुमीर दिन रैना मनवा ओम सुमीर दिन रैना कट जाए ताप बावरे कट जाए ताप बावरे पाएगा सुख चैना मनवा ओम सुमीर दिन रैना मनवा ओम सुमीर दिन रैना कट जाए ताप बावरे कट जाए ताप बावरे पाएगा सुख चैना मनवा ओम सुमीर दिन रैना मनवा अजर अमर अविचल अविनाशी अजर अमर अविचल अविनाशी अंतर्यामी घट घट वासी अजर अमर अविचल अविनाशी अंतर्यामी घट घट वासी तेरे अंदर वा सुख राशि तेरे अंदर वा सुख राशि तेरे अंदर वा सुख राशि देख मोंद करने ना मनवा ओम सुमीर दिन रैना मनवा ओम सुमीर दिन रैना कट जाए ताप बावरे कट जाए ताप बावरे पाएगा सुख चैना मनवा ओम सुमीर दिन रैना मनवा सहज किनारा मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा सहज किनारा मिल जाएगा परम सहारा सहारा परम सहारा मिल जाएगा
सुमिर दिन रैना कट जाए ताप बाबरे कट जाए ताप बाबरे कट जाए ताप बाबरे पाएगा सुख चैना मनवा हम सुमिर दिन रैना मनवा जीवन के सर साथ मिलाकर स्वर ताल मिलाकर स्वर ताल मिलाकर स्वर ताल मिलाकर जीवन के सर ताल मिलाकर उस प्रियतम से प्रियतम से प्रियतम से प्रियतम से उस प्रियतम से प्रीति लगाकर उस प्रियतम से प्रीति लगाकर बोल मधुर मुख देना मनवा हम सुमिर दिन रैना मनवा हम सुमिर दिन रैना कट जाए ताप बाबरे कट जाए ताप बाबरे पाएगा सुख चैना मनवा हम सुमिर दिन रैना मनवा हम सुमिर दिन रैना मनवा बंधु सखा स्नेही भ्राता बंधु सखा स्नेही भ्राता वो बेमोल पितार माता हो बेमाल पितार माता उस जैसा कोई है ना मनवा हम सुमिर दिन रैना मनवा हम सुमिर दिन रैना कट जाए ताप बाबरे कट जाए ताप बाबरे पाएगा सुख चैना मनवा हम सुमिर दिन रैना मनवा हम सुमिर दिन रैना 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 हम सुमिर सुमिर
के विद्वान, सरलता, सादगी और सौम्यता की प्रतिमूर्ति, प्रथम बार जिनके मैं दर्शन कर रहा हूं, जिनको श्रवण कर रहा हूं, परंतु पहली बार ही उनको सुनकर के मैं बहुत अभिभूत हूं। बड़ी एकदम सरल चर्चा से हम सबको सराबोर करने वाले, बिल्कुल बहुत हल्केपन से, बहुत एकदम मुस्कुराहट चेहरे पर लिए हुए अपनी चर्चाओं को हम सबके हृदयों में संप्रेषित करने वाले आर्य जगत की बहुत उच्च कोटि के विद्वान, यथा नाम तथा गुण पूज्य आचार्य श्री डॉक्टर सत्यदेव निगमालंकार जी हमारे मध्य में विराजमान, आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के भजनोपदेशक, जिन्होंने अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण क्षण ऋषि मिशन के लिए समर्पित किए हैं, पूज्य पंडित श्री धर्म सिंह आर्य जी। मंच पर विराजमान बहुत अच्छे सुमधुर गायक और बड़े सरल, कई वर्षों के बाद जिनका मिलन जो है मैं करके अपने आप को अभिभूत महसूस कर रहा हूं, आदरणीय भाई श्री मांगेराम जी, और बहुत अच्छे वादक आदरणीय भाई श्री सोम प्रकाश जी, विदुषी बहन अपने दादाजी की सुंदर छत्र छाया में वेद की इस विचारधारा को हम सबके बीच में उपस्थित करने वाली आदरणीय बहन निकिता जी, उनके पूज्य दादाजी, मंच पर विराजमान मेरी सहधर्मिणी आदरणीय कविता जी, अपनी इस आर्य समाज के माननीय यशस्वी प्रधान आदरणीय श्री ब्रह्मपाल जी आर्य, मंत्री आदरणीय भाई श्री अरुण जी, आदरणीय भाई श्री अभिषेक जी, हमारे मध्य में बड़े ही श्रद्धावान, विद्वानों के प्रति बहुत श्रद्धा के भाव अपने हृदय में रखने वाले आदरणीय श्री अजमोद मोदी जी, सभा का बहुत कुशल संचालन कर रहे आदरणीय आर्य जी, विभिन्न आर्य समाजों से पधारे हुए पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, पूजा व सत्कार के योग वंदनीय मातृशक्ति, बहुत अच्छी चर्चाएं मेरे से पूर्व आप श्रवण कर रहे थे प्रातःकाल यज्ञ वेदी पर बैठकर। इस श्रृंखला में मैं गीत की पंक्तियां आपके बीच में गुनगुना रहा था। मनवा ओम सुमिर दिन रहना, कट जाए त्रैताप बावरे पाएगा। बोलो, जोर से बोलो, सुख चैना मनवा ओम सुमिर दिन रहना। कितनी बार जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब हमें इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है, पर याद रखना, भगवान की भक्ति का ये मार्ग सबको अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे लोग ये कहते हुए सुने जाते हैं, जी तुम्हें भगवान की भक्ति की पड़ी है या मरने की फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास में, शेड्यूल इतना टाइट है कि बस ये समझ लो सांस भी मुश्किल से आ जा रहे हैं साहब, सांस लेने की फुर्सत नहीं। भगवान की भक्ति का समय नहीं है मेरे पास। लेकिन उसी व्यक्ति को थोड़ी देर के बाद में देखा एक जगह बैठा हुआ ताश के पत्ते खेल रहा है, तो इससे पूछ लिया ये ताश के पत्ते क्यों खेलते हो तुम? बोला जी टाइम पास करने के लिए खेलता हूं। कमाल हो गया। अभी जो व्यक्ति ये कहता था साहब इतना मेरे पास टाइम नहीं है, शेड्यूल बहुत टाइट है, और अब ताश के पत्ते खेल रहा है तो कहता इतना टाइम है जो काटे नहीं कट रहा है, इसलिए टाइम पास करने के लिए खेल रहा हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो काम है ना भगवान की भक्ति, यज्ञ, भजन, सत्संग का, बोले ठाली आदमी का काम है। और ध्यान दीजिएगा, एक गांव के बाहर एक आश्रम था, उस आश्रम के पास से कुछ मजदूर शहर में मजदूरी करने के लिए जाया करते थे, रास्ते से गुजरा करते थे, साधु के आश्रम को देखते थे तो आपस में चर्चा करते हुए जाते थे, भाई ये साधु मौज ले रहा, थाली कुछ नहीं करना धरना, बोले करना धरना का, बोले भक्ति करता है। एक तो ये भी कहता था खेल लगा ठाली आदमी भक्ति करेगा, ये काम ठाली आदमी का ही है। साधु इस बात को सुना करते थे लेकिन कभी कुछ कहते नहीं थे।
संत थे वास्तव में। और ध्यान दीजिएगा, संत तो अपने जीवन से प्रेरित किया करता है। अभी आचार्य जी को सुन रहे थे ना हम, मैं बैठ करके बहुत ध्यान से एक एक चीज को सुन रहा था और अपने जीवन की तुलना कर रहा था इन विद्वानों से। मेरा जीवन कहाँ खड़ा हुआ है, मुझे मेरे जीवन में क्या बदलाव करने की जरूरत है कि मैं भी रात को 10 बजे चादर तान करके सो जाऊं और 4 बजे उठूं। चर्चा कर रहे थे ना, सबसे सुखी आदमी कौन? जिसको सुख की नींद आती हो, वो सबसे दुनिया में सुखी आदमी, आनंदित आदमी है। अस्तु में निवेदन करने लगा हूं, साधु कभी कुछ कहते नहीं थे, लेकिन एक दिन वो मजदूर सुबह को जाते थे और शाम को लौट कर आते थे। पर एक दिन वो जल्दी लौट करके आ गए, 1 घंटा बाद ही। आपस में उनकी गुनगुनाहट सुनी, चर्चा सुनी, तो महाराज ने उनको देखा और पूछ लिया, क्यों भाई आज जल्दी कैसे आ गए? कहने लगे, महाराज आज मजदूरी नहीं मिली। आज मजदूरी नहीं मिली? नहीं मिली। तो साधु ने इनसे कहा, तो आज मेरे आश्रम में मजदूरी कर लो। इन्होंने कहा, बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन शाम को कभी सूखा धन्यवाद दे के ये कह दो, बहुत बहुत धन्यवाद। इस धन्यवाद से काम नहीं चलता। हाँ, आर्य समाज के एक सन्यासी हुए स्वामी रामेश्वरानंद जी, नहीं स्वामी मुनीश्वरानंद जी, वो कहीं पर गए और 7 दिन तक उन्होंने कथा की। और चलते समय मंत्री प्रधान जी ने उनको रिक्शा में बैठाया और कह दिया, जी स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी अपना रिक्शा में बैठ के चल दिए और जब वहां पर जाकर के बस अड्डे में उतरे तो स्वामी जी ने रिक्शे वाले को कहा, भैया रिक्शे वाले तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। रिक्शा वाला कहने लगा, धन्यवाद तो हो गया, पैसे तो दो। कहने लगे, भाई देख जो आगे से मुझे मिला है मैं सो तुझे दे रहा हूं। जेब निकाल के दिखाई, बोले पैसे है नहीं मेरे दोले, पैसे नहीं है मेरे पास में। कहना, महाराज मेरी सूखे धन्यवाद से काम नहीं चलता, पैसे तो देने पड़ेंगे। इसने कहा, नहीं चलता, देख ले चलता हो। तो बोले नहीं चलता। तो वापस रिक्शा में बैठ लिए, तो चल वहीं जहां से लेकर आया भाई। बैठ गए वहां और आकर के आर्य समाज मंदिर में पहुंचे और जाकर के सारे लोगों ने देखा, स्वामी जी कैसे लौट आए, क्या हुआ स्वामी जी? हो सकता है कोई सामान रह गया। कहने लगे, भाई लौट के आया, अभी तो बस में भी बैठ के जाना है। पहली बात तो इसने रिक्शे वाले ने धन्यवाद लेने से मना कर दिया जो तुमने दिया था। ओहो, तब सबको ध्यान आया, अरे बड़ी गलती हो गई। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जो आदमी पूरा समर्पित रह करके काम करेगा तो दिनचर्या तो चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो, उसकी बोलो कुछ व्यवहार तो सामान्य है ना। स्वामी जी ने कहा, भैया बस में भी बैठ के जाना, वो बस वाला भी उतार देगा, धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। तो इन्होंने कहा, महाराज कभी शाम को चलते हुए सूखा धन्यवाद कर दो। स्वामी जी ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा, मजदूरी जितनी मिलती है उससे 5-10 रुपए ज्यादा दूंगा, और चाहो तो पहले ले लो। बोले नहीं ले तो शाम को ही ले लेंगे, काम बताओ। जितने मजदूर थे 10-15 मजदूर थे, वो स्वामी जी ने कहा, काम कुछ नहीं है, बस खाली रहना आज शाम तक। तुम एक काम करो, देखो वो आसन रखे हुए हैं, जो काम मैं रोज करता हूं बस वही तुम्हें करना है। एक एक आसन उठा लो और अलग अलग पेड़ की छाया में बैठ जाओ। बस आज सुबह से शाम तक बैठ करके तुम्हें ओम का जप करना है, खाली काम है, बिल्कुल कोई शरीर को कष्ट नहीं देना, ये काम तुम्हें करना है। सारे मजदूरों ने एक दूसरे की तरफ देखा, कहने लगे, भाई आज पूरे दिन आराम फरमाएंगे और मजदूरी भी 5-10 रुपए फालतू मिलेगी। साहब मजदूरों ने आसन उठा लिए, आसन लगा लिए। स्वामी जी ने बता दिया, देखो भाई काम मेरे तरीके से करना होगा, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास, आती जाती श्वासों पर ध्यान, ओम का उच्चारण अर्थ के साथ में। समझा दी सारी बात 5-7-10 मिनट बैठा करके। सब बैठ गए, लेकिन साहब 15-20 मिनट बाद ही कुलबुली मचने लगी। किसी के गोड्डे दुखे, किसी की कमर दुखे, आंख जिसने भी खोल दी मजदूरी उसी की कट। अब सोच रहे हैं बैठे हुए, आज अच्छे फंसे भाई इस बाबा जी के चक्कर में। ओहो, ज्यों त्यों करके आंख बंद नहीं की उन्होंने,
आंख भींच के शाम तक टाइम खैर जो तो करके पूरा किया और शाम को स्वामी जी ने मजदूरी उठते ही दे दी और चलते हुए एक बात कह दी, देखो जिस दिन मजदूरी ना लगे ना तो आगे के लिए भी निमंत्रण है, थाली का काम करने के लिए जब मन करे तब आ जाना, मजदूरी पूरी दूंगा। ओहो, मजदूर ने कहा महाराज छाली का ये तो बहुत कैड़ा काम है, तो करवट दुख रही पूरा दिन जो है, इतने तो काम करके भी नहीं थकते थे हम। तब मैं एक निवेदन किया करता हूं, याद रखना भगवान की भक्ति थाली आदमी का काम नहीं है, भगवान की भक्ति ख्याली आदमी का काम है। जो विचारशील व्यक्ति है, जो जानता है, जो मननशील है, वो 12-12, 18-18 घंटे समाधिस्थ अवस्था में रहता है। और याद रखना ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्त को कोई काम नहीं होता, उसे बहुत काम होता है। उसे तो उस सब जगदाधार परमपिता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त रहता है। बोलो बड़े आदमी के घर काम भी बोलो बड़े हुआ करते हैं, और वो तो ब्रह्म है। और ब्रह्म किसको कहते हैं? जो सबसे बड़ा है वो ब्रह्म कहलाता है। अब तो मैं निवेदन ये करने लगा हूं कि भगवान की भक्ति का ये मार्ग सबको अच्छा नहीं लगता। यदि सबको अच्छा लगता होता ना तो इतने ही लोग थोड़ा ही निमंत्रण दिया गया है जी, बहुत सारे लोगों को निमंत्रण दिया जाता है। आप जैसे सुधी श्रोता जहां आते हैं तब मैं ये निवेदन करता हूं। बाबा तुलसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी मानस में और कह दिया, कौन चलता है इस मार्ग पर, तो उन्होंने लिखा कि अति प्रभु कृपा जाहि पर होई, अति प्रभु कृपा जाहि पर होई, पावते एहि मार्ग सोई, पावते एहि मार्ग सोई। अति प्रभु कृपा जाहि पर होई, पावते एहि मार्ग सोई, पावते एहि मार्ग सोई, पावते एहि मार्ग सोई। सारे लोगों को भगवान की भक्ति का ये मार्ग अच्छा नहीं लगता, उनको अच्छा लगता है जिन पर उस परम पिता परमात्मा की ही कृपा होती है। आगे यही बात महर्षि प्रवरदेव दयानंद जी महाराज ने स्वामी श्रद्धानंद को कही थी, जिस समय पर वो एडवोकेट मुंशीराम हुआ करते थे। बरेली में ऋषि दयानंद जी महाराज का प्रवचन चल रहा है और प्रवचनों की व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है कोतवाल नानक चंद को। व्यवस्था के अंतर्गत बैठकर के कोतवाल नानक चंद ने ऋषि दयानंद जी महाराज के प्रवचनों को सुना है, बहुत प्रभावित हुए और मन में एक विचार आने लगा। उनके घर में उनका अपना एक पुत्र है जिसका नाम मुंशीराम है, नास्तिक हो चुका है। भगवान के ऊपर से विश्वास उठ गया मुंशीराम का, और भगवान के ऊपर से विश्वास भी वैसे ही नहीं उठा, उसके पीछे भी एक घटना थी। किसी कवि के शब्दों में कह दूं, किसी उर्दू के शायर ने लिखा कि खुदा के बंदों को देखकर खुदा से मुनकिर हुई है दुनिया, कि जिस खुदा के ऐसे बंदे हैं वो कोई अच्छा खुदा नहीं। नास्तिक हो चुके हैं, लेकिन पिता कोतवाल नानक चंद के मन में ये विचार आया, यदि मेरा बेटा मुंशीराम ऋषि दयानंद जी महाराज को सुन लेगा तो हो सकता है उसके हृदय के अंदर आस्तिकता के भाव प्रस्फुटित हो जाए।
ओ लोगों, मेरी माताओं और बहनों, कितना स्वर्णिम युग था वो, जब इस देश के हर माता पिता को अपनी संतति को संस्कृति से जोड़ने की चिंता सताया करती थी। बच्चे बहुत बड़े आदमी बनेंगे, बहुत बड़े विद्वान बनेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ की बात है। डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन इससे पहले हर पिता की भरसक कोशिश होती थी कि वो धार्मिक जरूर बनने चाहिए। महर्षि दयानंद जी महाराज को जब व्यवहार भानु में पढ़ते हैं तो ऋषि लिखते हैं, देखो विद्वान सब नहीं बन सकते, पर धार्मिक सब बन सकते हैं। विद्वान बनना चाहे मत बनना, परंतु धार्मिक जरूर बनना। रावण कम विद्वान थोड़े ही था, है जी। दुर्योधन भी कम बातें थोड़े जानता था, गुरुकुल में पढ़ा था, धर्म को जानता था। योगेश्वर श्री कृष्ण ने पूछा, क्या तुम धर्म को नहीं जानते? तो कह दिया था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। धर्म को जानता हूं पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। अधर्म को भी जानता हूं पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। समझदार आदमी वही है जो अपनी संतान को संस्कारों से, विद्वानों से, धार्मिक कार्यक्रमों से, धार्मिक विचारों से जोड़ता है। गांव की गलियों में कहावत हो जा करती थी, पूत सपूत तो धन क्यों संचय, और पूत कपूत तो धन क्यों संचय। आज बड़े सारे धनपतियों के बेटे अलग अलग ब्रांड की शराब पीकर के हुदंग मचाएंगे, है जी। ध्यान दीजिएगा, ये उन्नति का रास्ता नहीं है। राम और कृष्ण के वंशज में आज सुबह उठ करके कविता जी से, अपनी धर्म पत्नी से कह रहा था, मुझे कई बार मैं सोचता हूं तो मुझे नींद नहीं आती ये सोच करके कि ये कौम बचेगी कैसे। इसका कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा जिस रास्ते से हम चल रहे हैं।